रमनपुर नाम के गांव में एक रामू नाम का गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी एक पत्नी और बच्चे भी थे। वो बहुत ही गरीब थे। फिर एक दिन, आज तो घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बच्चे भूख के मारे रो रहे हैं, तुम एक काम करो, राशन वाले की दुकान से कुछ उधार ले आओ। फिर वो बच्चे के लिए कुछ खाने के लिए लेने जाता है और फिर कुछ देर बाद, अरे रानी, अब मैं क्या बताऊं, मुझे सारी दुकानों से भगा दिया क्योंकि मैंने किसी भी दुकान का उधार नहीं चुकाया था, इसलिए मुझे मंदिर से ये एक लड्डू मिला है, ये प्रसाद बच्चों को खिला दे। लो बच्चों, ये ही आधा आधा खा लो और सो जाओ बेटा। माँ, मुझे ये नहीं खाना, मुझे चावल खाने हैं, मुझे चावल दो, भूख लगी है। बेटा, आज यही खाकर सो जाओ और कल चावल खा लेना, कल हम बहुत सारे चावल लेकर आएंगे तुम्हारे लिए, ठीक है? पर आज यही खा लो। चलो, बच्चों ने तो लड्डू खा लिया, अब अपन पानी पीकर ही सो जाते हैं। फिर वो दोनों सो जाते हैं और फिर अगली सुबह, सुनो रानी, अब मैं काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, शाम तक ही लौटूंगा। हाँ ठीक है, जाओ, पर बच्चों के लिए जरूर खाने के लिए ले आना। फिर वो काम ढूंढने के लिए चला जाता है। अरे अब तो दोपहर हो गई है, एक काम करता हूँ। अरे वो क्या चीज है? लगता है एक बैल है, बेचारा बीमार है, इसे घर ले जाता हूँ और जब ये ठीक हो जाएगा तो इसे बेच दूंगा। चल चल उठ जा, उठ बैल, आलसी कहेंगे, बेचारे के कितनी चोट लगी है। फिर वो बैल को लेकर घर पर चला जाता है। अरे तुम पागल हो गए हो, इस बैल को भी अपने साथ ले आए, अब ये किस काम का है? अपने खुद के खाने के ठिकाने नहीं है, इसे कहाँ से खिलाएंगे? ये तो कितना सारा खाता होगा। तुम इसकी चिंता मत करो, ये तो घास भी खा लेगा, पर अब ये सोचो इसे ठीक कैसे करना है, इसके बहुत चोटें लगी हैं। एक काम करते हैं, हमारे पास पुरानी दवाई रखी हुई है, वही इसके लगा देते हैं और जाओ तुम इसके लिए जंगल से कुछ घास ले आओ। हाँ तुम ठीक कहती हो, मैं अभी ही जाता हूँ और इसके लिए घास लेकर आता हूँ, तुम जब तक इसके दवाई लगा दो। फिर वो उस बैल को घास खिला देते हैं और उसके दवाई लगा देते हैं। फिर उसी से हम, मुझे लगता है बेचारा बैल सुबह तक मर ही जाएगा। बस कर पागल आदमी, यहाँ पर खुद के बच्चे रो रहे हैं भूख के मारे, उनकी कुछ भी नहीं पड़ी, उस पागल से बैल की पड़ी हुई है। मम्मी भूख लग रही है, ऊपर से ये लोग मेरा दिमाग खा रहे हैं, मरो भूखे, मैं क्या करूं, तुम्हारा भागी ऐसा है। फिर अगली सुबह, रानी रानी जल्दी आओ, देखो यहाँ क्या हुआ बैल को, बताओ मुझे। देखो, इस बैल ने हमें सोने का गोबर दिया है, मुझे लगता है ये बैल आम बैल नहीं, कोई जादुई बैल है। हाँ ठीक कह रहे हो आप, ये तो कोई जादुई बैल है जो रातों रात में ठीक हो गया। एक काम करो, इस सोने को बेचकर बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। ठीक है, और इस बैल के लिए भी कुछ अच्छा ले आऊंगा। फिर कुछ देर बाद वो खाना लेकर घर पर आता है। लो रानी, ये खाना बच्चों को दे दो, और आज पता है, आज मैंने सारे दुकानदारों की उधारी चुका दी है, अब हमसे कोई भी पैसे नहीं मांगेगा। ठीक है, अब खाना खाकर सो जाते हैं और कल मैं बाजार जाऊंगी बच्चों को कपड़े दिलाने के लिए। फिर ऐसे ही रोज बैल सोना देता है और रामू उस सोने को बेच बेच कर बहुत अमीर हो जाता है और अपने जैसे जरूरतमंदों की मदद भी करता है और बैल को अच्छे से रखता है। उसी बैल के साथ वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। रामू की अच्छाई के वजह से उस बैल की भी जान बच जाती है और रामू भी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। हमें हमेशा बेजुबान जानवरों की मदद ही करनी चाहिए और उनका ध्यान भी रखना चाहिए।